Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the play Twelfth Night. It was written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है इसका टाइटल ड्राइव किया गया है 12th नाइट, जो कि क्रिसमस के बाद का टाइम पीरियड है। 25 दिसंबर को क्रिसमस जो है क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस हवाले से आप काउंट कर लें 5 या 6 तारीख जनवरी की बनती है जब ये फीस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं क्रॉस ड्रेसिंग की जाती है, जोक्स पास ऑन किए जाते हैं, चर्च जाकर सरमनी जो मुख्तलिफ सर्विसेज वगैरह परफॉर्म की जाती हैं। एक फीस डे होता है और ऑल्सो आप ऐसे कह सकते हैं फेस्टिविटी किस्म की पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो रोटेट कर रही होती हैं। सो इसी हवाले से जो शेक्सपियर का ये प्ले है वहीं से इसका आइडिया जो है टाइटल ड्राइव किया गया। अगर इसकी बायोग्राफी के हवाले से देखें तो आपको पता है कि शेक्सपियर ही बिलोंग टू एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड। क्वीन एलिज़ाबेथ का टाइम पीरियड है जो कि टाइम ऑफ फ्लोरिशमेंट प्रोग्रेस इन द सेंस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के हवाले से न्यू डिस्कवरीज थी, जैसे कि ग्लीलियो की डिस्कवरीज थी और इसी तरीके से जो थी इन्वेंशंस वगैरह साइंस के हवाले से ये सारे का सारा वक्त जो है क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम पीरियड में हुआ। मशरिक से लेकर मगरब तक जो थे इंग्लैंड की हुकूमत थी, इसने मुख्तलिफ जो रूट्स के थ्रू पूरी दुनिया को कनेक्ट कर लिया, चाहे वो सी था चाहे वो लैंड था। सो अब उनके लिए दुनिया किसी हिस्से में पहुंचना नामुमकिन ना था। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड था। द ह्यूमन बींग्स वर कंसिडर एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब वो जो इंसान था वो हर चीज़ को लॉजिकल और रैशनल वे से कंसिडर कर रहा था। अब ऐसा नहीं होता था कि आप जो रिलीजन दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको कहते हैं ना विदाउट एनी इंक्वायरी से एक्सेप्ट कर लेना। तो ऐसा नहीं हो रहा था इससे पहले। जैसे कि बहुत सी ऐसी थेरीज वगैरह डेवलप हुई थी कि जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो होते हैं वो स्टेगनेंट होते हैं, अपनी प्लेस पे ही रहते हैं, जामिद होते हैं, और जो सन है उसके गिर्द रोटेट करता है इन सब प्लैनेट्स के इर्द गिर्द, जैसे कि अर्थ है। लेकिन बाद में इस दौर के अंदर ये भी डिस्कवर हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो सन है वो अपनी जगह पर रहता है और जितने प्लैनेट्स हैं उसके इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। ये आपको लिटिल बिट आइडिया दे रही हूँ। प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट, मतलब उस टाइम के अंदर जो है लिखने पढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो डेवलप हुआ। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी विट्स जितने भी हैं, क्रिस्टोफर मार्लो जिनमें आते हैं और शेक्सपियर भी आते हैं। ये वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने ड्रामे को एक मिराज बख्शी। सो ये जो ड्रामा है 1602 में पब्लिश हुआ और इसके 5 एक्ट्स हैं। और ये जो इसकी पूरी जो सेटिंग है वो रखी गई एक लैंड है अलेरिया, उसमें। अगर हम इस प्ले को देखें तो हमें ये पूरा प्ले ऐसा प्ले नजर आएगा जिसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स, 5 ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। एक रोमांटिक लव, कि आपको इस पूरे प्ले के अंदर रोमांटिक लव का एलिमेंट नजर आएगा। सेल्फ डिसेप्शन, लोग हैं अपने आप को खुद ही धोखे में मुब्तला रहते हैं, खुश फहमियों का शिकार रहते हैं। लव फॉलिस, लव की बेवकूफ़ी, जब इंसान लव में मुब्तला हो जाता है, एक ऐसे कहते हैं ना ऐसे सेंटिमेंट्स से एफिलिएट होता है जिसमें इंसान ब्लाइंड हो जाता है और सही डिसीजन नहीं कर पाता, राइट एंड रॉन्ग के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। जैसे जो फेमस पोम थी ना फेस्ट, जो सोनिका की थी, वो भी इसी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह मेच्योरिटी के हवाले से जो रेनेसेंस टाइम पीरियड का ये जो राइटर है जो कि शेक्सपियर है, उसने एक तरह से मेच्योर जो राइटिंग स्टाइल है उसको डिपिक्ट किया कि ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी में लव क्या चीज़ है और विजडम क्या चीज़ है, और इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जब लव जैसे रिलेशनशिप में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो मुख्तलिफ जो है फॉलिस के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ नॉलेज से रेलिवेंट आप कह सकते हैं इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, और एक ऐसा प्ले है जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ इख्तियार करते हैं। वो सम टाइम तो वो जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो आप कह सकते हैं कॉन्शियसली होती हैं, और सम टाइम मास्क ऐसे उन्होंने वेयर किए हुए हैं कि सम टाइम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं और सम टाइम जो है अनकॉन्शियसली मतलब दूसरे जो करेक्टर्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इसी तरह करेक्टर्स के हवाले से कुछ करेक्टर्स यहाँ मेजर जो करेक्टर्स हैं उसमें दूक है और सीनो जो कि लव करता है, उसे लगता है, सेल्फ डिसेप्शन का शिकार है कि वो ओलिविया से लव करता है।
ठीक है, और उसे मुख्तलिफ प्रपोजल मुख्तलिफ औकात में भेजता है, लेकिन उसे जो है डिस्करेज करती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। इसी तरह मालवीलियो जो है ये बेसिकली एक स्टीवर्ड है घर में ओलिविया के हाउस होल्ड के अंदर। इस तरह सर टूबे है और मारिया। सर टूबे जो है वो अंकल है ओलिविया का, ठीक है, और मारिया जो है मेड है, बट शी इज़ वेरी स्मार्ट लेडी। और एट द एंड ऑफ प्ले दे बोथ डिसाइडेड टू मैरी। इसी तरीके से फिस्टा एक फुल उस जमाने के अंदर जो फिस्टा या क्लाउन था वो इस तरीके से जोक पास ऑन करता था एक दूसरे को, जिसमें आप विजडम नजर आता था। आप ये नहीं कहते फुलिशनेस के आपस में डिस्कशन हो रही है तो फुलिश बातें चल रही, नहीं, दरअसल विजडम की बातें कन्वे करने के लिए उस दौर के लोग थे फिस्टा का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ इसी वजह से शेक्सपियर ने भी अपने इस प्ले में किया। सर एंड्रयू जो है एक नाइट है और एक वेल्दी पर्सन है, और ये अक्सर औकात ये होता है कि सर टूबे के साथ मारी वगैरह तीनों बैठ के ड्रिंकिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ओलिविया के घर के अंदर। और दरअसल सर एंड्रयू जो होता है वो इंटरेस्टेड होता है ओलिविया में, वो उससे शादी करना चाहता है, और उसकी यही जो वीकनेस को सर टूबे और जो मारिया यूज़ करते हैं उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और इवन के एक लेटर लिखते हैं और उसे मंसूब कर देते हैं, ठीक है, किसके साथ कि ये ओलिविया ने लिखा है, मालवीलियो को बेवकूफ़ बनाते हैं, स्टीवर्ट को, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं। ओलिविया एक ऐसी वेल्दी प्रिटी और लेडी है जिसे हर बंदा शादी करना चाहता है, जिसमें मालवीलियो भी है और जो कि स्टीवर्ट है ओलिविया का, इसी तरह जो नाइट है वो भी। अम, इसी तरीके से अगर आप हम इस पूरे प्ले को देखें तो आप कह सकते हैं एवरी करेक्टर बेयर्स अ मास्क। हर बंदा जो है अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़े हुए है और उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी होती है वो शो नहीं करती। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे इर्द गिर्द हमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है और मुख्तलिफ हम फेसेस इस्तेमाल करते हैं। हमारी आइडेंटिटी जो होती है हमेशा हिडन ही होती है। इसी तरीके से स्पेस्चन है, ठीक है, स्पेस्चन और वोइला, जो ये दोनों जो हैं बहन भाई हैं, ट्विन हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर होने के अलावा दोनों जो हैं एक मतलब शिप पर सवार होते हैं। तूफान आने की वजह से वो शिप जो है उस पर हादसा हो जाता है और जो दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जो स्पेस्चन होता है उसको रेस्क्यू करता है एंटोनियो, और जो वोइला होती है उसको रेस्क्यू जो कर रहा होता है वो कैप्टन जो होता है वो हेल्प आउट करता है। लेकिन अलीरिया ये जो लैंड के अंदर वो जो उसके शोर पर उसके बंदरगाह के ऊपर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें बता देते हैं कि एंटोनियो जो है बता देता है उसको जो है सेबेस्टियन को कि जो दूक ऑफ ऑर्सिनो जो है वो मेरा एनिमी है, लेकिन वो पैशनेटली उसके साथ अटैचमेंट फील करता है। तो वो अलीरिया के जो लैंड होती है उस पर भी उसको उसका पीछा करता रहता है और एट द एंड उस मतलब पकड़ा भी जाता है। और जो वॉयला होती है जब वो बच जाती है इस सारे सीन के अंदर, शिप जो रिक करने की वजह से उसे बचा देता है कैप्टन। तो रीज़न एक जो उसके सर्वाइवल के बाद बनता है कि वो थोड़ा सा वो डिप्रेस भी होती है, डिसअपॉइंटेड भी होती है कि हो सकता है उसका भाई मर चुका है। अभी उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसका भाई जो है अलाइव है और एंटोनियो ने उसे सेव कर लिया। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोइला जो है वो जब यहाँ पे आती है तो जाहिर है जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को कोई काम करना पड़ता है। कैप्टन उसे बताता है दूक ऑफ ऑर्सिनो के पास, और इसी तरह ओलिविया की स्टोरी, लव स्टोरी के बारे में बताता है। तो ओलिविया के पास जो है जाती है, लेकिन ओलिविया के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसके यंग ब्रदर की डेथ होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस होती है और वो कहती है कि 7 साल तक वो मातम मनाएगी, सोग मनाएगी इस सारे इंसिडेंट का। लेकिन ऐसा होता है कि वो उसे जब वो विजिट करती है उसकी मुलाकात नहीं हो पाती, वापस आती है, और इस तरह दुक ऑफ ऑर्सिनो जो है अलीरिया का जो होता है उसमें उसके पास जाती है और नौकरी गेट कर लेती है। लेकिन वो आइडेंटिटी अपनी चेंज करती है और सिजेरियो के नेम से वो एज ए सर्वेंट के तौर पर सर्व करते हैं। और बाद में जो दुक ऑफ ऑर्सिनो है वो सिजेरियो को भेजता है ओलिविया के पास प्रपोजल, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है और इंस्टेड ऑफ ऑर्सिनियो वो सिजेरियो को पसंद करने लग जाती है। फिर उसे एक रिंग भी देती है एज अ टोकन ऑफ लव पर्ल के तौर पर। उसे ब्राइब करने की कोशिश करते है, रिश्वत देने की कोशिश करती है। तो ये मुख्तलिफ सी एक समरी है मुख्तसर सी जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्टोरी का।
फर्दर अगर आप टाइप्स ऑफ करेक्टर्स को देखें, यहाँ पे 3 टाइप्स के करेक्टर्स डिस्कस हुए। वो जो कॉन्शियसली डिसगाइज्ड करते हैं, डिसगाइज का मतलब मास्क पहना उन्हें चेहरों पे, या अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं, वोइला है जो कि सीजेरियो की जो है आइडेंटिटी अडॉप्ट करती है और कहती है कि शी, और जब वो ओलिविया के साथ जो है बैठी हुई होती है और समटाइम उसको ऑब्जर्व कर रही होती है, और जब वो तो फील कर रही होती है कि जो उसको फीलिंग तो हो रही होती है कि शी लाइक्स हर, लेकिन वो उसे, और जो ओलिविया होती है वो उसे एज अ बॉय मैन के तौर पर कंसिडर करती है। इधर डूक ऑफ ओर्सिनो अपने दिल का हाल इसको बयान कर रहा होता है, ठीक है, कि ओलिविया से कितनी मोहब्बत करता है। तो वो बेसिकली कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, या आप कह सकते हैं वो खुद ही डूक ऑफ ओर्सिनो की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। और फिर वो बैठी होती है तो आगे से इस किस्म के जो रिमार्क्स पास करती है, शी सेट लाइक अ पेशेंस ऑन अ मॉन्यूमेंट स्माइलिंग ऑन द ग्रीफ, कि वो अपने दुख और तकलीफ में ही मुब्तला होती है, कि आइडेंटिटी तो चेंज कर ली है लेकिन वो अपना जो है ना लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। फिर उसके बाद सेकंड वो लोग होते हैं जिन्होंने इस सारे जो है आइडेंटिटी चेंज करने के प्रोसेस से जो अफेक्ट कर गए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने इस सारे इफेक्ट को कहते हैं ना एज अ जम्प्स लिए और वो अफेक्ट हुए उनके करेक्टर्स, उनमें से एक ओलिविया और वोइला भी है। अब वोइला के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दुख ऑफ ओर्सिनो को पैगाम तो पहुंचा रही है ओलिविया को, जो वो रिजेक्ट कर रही है, लेकिन वो खुद दुख ऑफ ओर्सिनो के लव में मुब्तला है, ठीक है। ओलिविया जो है वो इस डिस्गाइज जो आइडेंटिटी है उससे कहते हैं बेखबर है और उससे मोहब्बत करती जा रही है, कहते हैं ना ब्लाइंडली चीजें चल रही हैं। सो वो जो है वोइला उसे ओलिविया को कहती है, डू यू थिंक यू आर नॉट व्हाट यू आर। इसी तरीके से सेल्फ डिसेप्शन करेक्टर्स के हवाले से भी, कि हर जो करेक्टर है, आप देखें जो मेजर करेक्टर्स हैं 4, जिसमें ओलिविया आ जाती है, इसमें वोइला आ जाती है, इसमें दुक ऑफ ओर्सिनो आ जाता है, और इसी तरीके से चौथा जो करेक्टर है वो जो कि सीजेरियो आप कह सकते हैं, जिसको वो वोइला ही भी कहते हैं, ठीक है। ये स्पेस्चन, ये चार पांच करेक्टर ऐसे हैं जो कि आप देख लें एक दूसरे को फैक्ट भी कर रहे हैं और मतलब धोखे का शिकार है। इसी तरीके से सेल्फ डिसेप्शन के हवाले से, अब जो ओलिविया है वो जो है सीजेरियो से मोहब्बत कर रही है, उसे पता नहीं है कि लड़के की बजाय एक लड़की है। इसी तरीके से दुको और सीनियो जो है बस वो उसकी कहते हैं ना दिखावे से इम्प्रेस होके समझ खुद अपने आप को धोखा दे रहा होता है कि वो उससे मोहब्बत करता है ओलिविया से, लेकिन आस्ता उसकी जो अफेक्शन है अपने सर्वेंट जो है सीजेरियो उससे डेवलप हो रही होती है। सो ये एक सेल्फ डिसेप्शन का प्रोसेस है, आप कह सकते हैं। ट्वेल्थ नाइट इज अ कॉमेडी ऑफ आइडेंटिटी स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ वंडर एंड मैडनेस। हर बंदा एक मैडनेस का मुजाहिरा कर रहा है। इसी तरीके से टॉपसी टर्वी सिचुएशन है, हर चीज अप एंड डाउन है, रिवर्स सिचुएशन में है, कोई किससे मोहब्बत कर रहा है, कोई किससे मोहब्बत कर रहा है। आप कह सकते हैं द कॉमेडी ऑफ मास्क एंड द डिस्गाइज एंड ग्लैडी टॉम्स डू कंटेन द फाउल वॉर्म्स। इसी तरीके से दिस प्ले इज अ ब्लेंड ऑफ रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। अगर हम देखें ट्वेल्थ नाइट को एज अ रोमांटिक कॉमेडी के तौर पर, तो यहाँ पे आपको लव ट्रायंगल नजर आएगा। ओलिविया है करेक्टर है, वोइला है एक दुक ऑफ ओर्सिनो। अब ओलिविया जो है मोहब्बत करती है वोइला से, जो सीजेरियो है दुक ऑफ ओर्सिनो जो है वो मोहब्बत करता है ओलिविया के साथ, वोइला मोहब्बत करती है ओर्सिनियो के साथ। सो एक लव ट्रायंगल डेवलप हुआ यहाँ पे। इसी तरीके से जहाँ शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लव, वो कहता है इट इज जस्ट लाइक अ फॉली, एक फुलिशनेस है, आपकी रीजनिंग और विजडम की पावर छीन लेता है, आप जो है सही तरीके से फैसला नहीं कर पाते। अगर आप एक अक्लमंद इंसान का मुवाजना करें एक पर्सन के साथ जो कि उसका फेयर है और लव जैसे इमोशन में मुब्तला है, तो वो सही तरीके से डिसीजन नहीं करता, अनलिमिटेड एरर्स क्रिएट करता है अपनी लाइफ में। सो सेम अगर आप उसके शेक्सपियर का देखें मर्चेंट ऑफ वीनस, उसमें भी वो यही कहते हैं, लव इज अ ब्लाइंड एंड लवर कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट, कि बेवकूफ इतना लवर हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आ रही होती कि वो कर क्या रहा है। इसी तरह थीम्स के हवाले से देखें तो इसके कुछ मेजर थीम्स बनते हैं, इसमें डिस्गाइज और द मिस्टेकन आइडेंटिटीज, लव एंड डिजायर, लव एंड इट्स फॉलीज, इसी तरह सेल्फ डिसेप्शन, ये वन बाय वन में डिस्कस कर चुकी हूँ। रियलिटी वर्सेस द पेरेंट्स, ये उस मेजर थीम है। अगर आप इसमें देख लें, ट्वेल्थ नाइट में देख लें, चाहे हैमलेट में देख लें, इसमें आपको शेक्सपियर के कॉमन थीम नजर आएंगे। इसी तरह
फॉली ऑफ एम्बिशन, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी का थीम है। अब इसी तरह सिंबल्स के हवाले से देखें तो चेंजिंग क्लॉथ, अब क्या कर रहा है चेंजिंग क्लॉथ्स, क्या कर रहा है कि चेंजिंग क्लॉथ इस बात को डिपिक्ट कर रहा है, जैसे जो वॉयला है उसने अपने क्लॉथ्स एक मेल और मर्द के क्लॉथ्स को वेयर कर लिया और अपनी जो आइडेंटिटी है उसे रिवील नहीं करती। इसी तरीके से जो है मैलविलियो जो है स्टीविट है मारिया और सटुबे के कहने पर के एक लेटर जो है तो उसे पढ़ने के बाद एज्यूम करता है कि वो ये येलो स्टॉकिंग पहनना चाह रही है, वो चाह रही है कि मैं जो स्टीविट है वो पहन ले येलो स्टॉकिंग और इसी तरह हर वक्त अपने चेहरे पर स्माइल रखे और इंटरटेन करे, उल्टी सीधी हरकतें करे। तो बेसिकली क्या चेंजिंग ग्रोथ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो करेक्टर्स हैं अपनी आइडेंटिटी को हिडन कर रहे और जो अपीयरेंस नजर आ रही है वो नहीं है जो जो कि उनकी जो रियलिटी में। इसी तरह ओलिविया गिफ्ट्स देती है किस तरीके से लोग जो है अपने लव अफेक्शन गेट करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। जैसे ओलिविया जो है पहले वो रिंग देती है मेलविलियो के थ्रू और फिर उसके बाद एक पर्ल दे रही होती है। तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो एज अगर वो अब दिल नहीं जीत सकी उसके थ्रू इन सब अफेक्शंस और इमोशंस के बावजूद किसकी जो वॉयला है सिजेरियो की, तो कम से कम वो एक तरह से रिश्वत देके उसका हार्ट गेट करना चाह रही है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह डार्कनेस और मेलविलियो प्रिजन, अब क्या होता है कि जब स्टीवर्ट इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है, येलो स्टॉकिंग पहनना शुरू कर देता है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है, चेहरे पर स्माइल कर रहा होता है और वो एक तरह सेल्फ डिसेप्शन में मुब्तला है कि मेरी जो मिस्ट्रेस है वो मुझसे मोहब्बत करती है। जब इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं फिस्टा कहते हैं ना एज अ प्रिस्ट सर टू पास के तौर पर उसे कहते हैं ये इंसेनिटी का शिकार हो चुका है, बेवकूफ़ हो चुका है, तो उसे एक डार्क ब्लैक पिच रूम के अंदर उसे जो है कन्फाइन कर लेते हैं, जब उसे बंद कर देते हैं तो वो उस टाइम के अंदर के इन जो वो कहता है जो डार्कनेस इज जस्ट लाइक ए इग्नोरेंस, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इग्नोरेंस बिल्कुल इसी तरह जैसे हेल हेल की तरह होती है, जो कि हेल जो है जस्ट लाइक आप कह सकते हैं जहाँ हर तरफ अंधेरा ही होता है, आप कुछ नहीं देख सकते, एक तरह से ब्लाइंडनेस है। सो इट्स ऑल अबाउट द सिंबल्स। I hope you understand. In case of any query, you can write in the comment box. Thank you very much.